मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त जनाब सिचुएशन क्या है, पोलिटिकल सिचुएशन और इक़्तिदार की राहदारियों में, पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, दीवान इक़्तिदार में क्या हो रहा है, अपोजिशन क्या कर रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान क्या सोच रहे हैं, पार्टी क्या सोच रही है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुसलसल एक बात आ रही है, बार बार आ रही है, और वो आ रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, क्या कबल इस वक्त इंतखाबात होंगे या पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जो लीडर ऑफ द हाउस है यानी वज़ीर आज़म हाउस का मकीन जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो इस पे बात करते हैं और क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद भी निकले हुए हैं और खुल के बातें कर रहे हैं और बज़ाहिर तो तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गए, 370 अरब रुपए के मनसूबों का ऐलान किया, गिलगित बल्तिस्तान की बात की, KPK में गए, बलूचिस्तान में गए और जनूबी पंजाब में गए, पंजाब में गए और मुख्तलिफ़ तकरीबात में तकरीरें करते हैं। लेकिन वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं होना, उन्होंने लूला लंगड़ा जो इक़्तिदार है वो नहीं रखना, वो इक़्तिदार छोड़ देंगे, वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ये सारी बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान तने तनहा पार्लियामेंट तोड़ सकते हैं, यानी कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं तने तनहा और बग़ैर किसी को एतमाद में लिए? ये कुछ चीज़ें हैं। माजी में हमारा जो सियासी तारीख़ है, माजी में हर तरह की मिसालें मौजूद हैं और अगर हम करीब तरीन ज़्यादा दूर ना जाएँ, हम सिर्फ 2002 से ले लें। 2002 में जो कौमी असम्बली आई और सूबाई असम्बलियाँ आईं, उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए और मुकर्ररा मुद्दत के बाद 5 साल बाद इलेक्शन हुए। उसमें वज़ीर आज़म हाउस के जो मकीन है वो तब्दील होते रहे। पहले आए ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो आए, उनकी अनबन हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब से और अनबन हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनको कहा कि आप स्टेप डाउन कर जाएँ, वो इस्तीफ़ा दे के निकल के, शरीफ आदमी थे। उसके बाद शुजा साहब आ गए दरमियानी मुद्दत के लिए, फिर शौकत अज़ीज़ साहब को इलेक्शन लड़वाया गया अटक से और वो वज़ीर आज़म बने और पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की, लेकिन वज़ीर आज़म 3 तब्दील हुए। फिर उसके बाद एक और तारीख़ है और वो अगली आ गई कौमी असम्बली, अगले इलेक्शन हुए 5 साल के बाद। उसमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ गई। तो उसमें भी क्या हुआ? उसमें भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तो उसके बाद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जरदारी साहब का दौर आता है और जरदारी साहब का जब दौर आता है तो उसमें भी मुद्दत बहुत सारे नशे को फराज आए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, कभी कोई स्कैंडल आ गया, कभी कोई स्कैंडल आ गया, करप्शन की एक भरमार थी और एक परसेप्शन बनाया गया था कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बैठे थे, उन्होंने भी अलग एक उद्यम मचाया हुआ था। इसके बावजूद सैयद यूसुफ गिलानी साहब अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, वो फारिग कर दिए गए तौहीन अदालत के केस में और उसके बाद आया परवेज़ अशरफ साहब आए, पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन वज़ीर आज़म 2 बदले गए। शौकत अज़ीज़ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 3 वज़ीर आज़म बदले, इस बार 2 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, लेकिन पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की, सूबाई असम्बलियों ने भी, कौमी असम्बली ने भी। फिर तीसरी आती है ये असम्बली और वो आती है नवाज शरीफ साहब जीतते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आती है, उसमें भी अप्स डाउन आते रहे और शोर शराबा होता रहा। KPK में वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, इनकी मखलूत हुकूमत थी। तो पंजाब में भी हिलजुल होता रहा। ये भी मैं बता दूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी पंजाब में गवर्नर राज लगा था, जब शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए और उस वक्त चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब, गवर्नर राज सलमान तसीर साहब आ गए गवर्नर, फिर उसके बाद एक माहिदे के तहत फिर वापस आया। यानी असम्बली नहीं टूटी, पंजाब असम्बली भी नहीं टूटी, कोई सूबाई असम्बली नहीं टूटी, कौमी असम्बली भी नहीं टूटी। नवाज शरीफ साहब पनामा की नज़र हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, छुट्टियाँ हो गई, जाना पड़ा उनको। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए और उन्होंने बकिया मुद्दत वो वज़ीर आज़म रहे। तो ये तीसरा मिसाल हो गई कि वज़ीर आज़म हाउस में मकीन तब्दील होते गए, पार्लियामेंट ने, सूबाई असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की 5-5 साल। अब फिर सिचुएशन जो है उसी तरफ ही लग रही है कि हालात उसी तरफ ही जाते लग रहे हैं और वो हालात ऐसे हैं, बल्कि इस दफ़ा जो मामला चल रहे हैं इसको अगर थोड़ा सा मैं तशबीह दूँ 99 वाली असम्बली की तरफ, वो ज़्यादा मेरा ख्याल सूट करेगा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ थे और उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, दरमियान में फिर कारगिल आ गया, उसके बाद इख्तलाफात शुरू होते गए। फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या किया,
नवाज शरीफ साहब ने मुद्दत पूरी करनी थी, बात में रखें। परवेज़ मुशर्रफ साहब का कोई इरादा नहीं था अफवाज पाकिस्तान का उस वक्त के वो इक़्तिदार को संभाल लें। अगर नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब को, आर्मी चीफ को डिसमिस ना करते, और वो भी उस वक्त जबकि वो बैरून मुल्क थे और उनका जहाज़, वो जो जहाज़ लैंड नहीं करने दिया, ये सारी चीज़ें, अगर वो डिसमिस ना करते और ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ न लगाते, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किसी भी सूरत में टेक ओवर नहीं करना था, अफवाज पाकिस्तान ने कंट्रोल नहीं संभालना था। ये नवाज शरीफ साहब की अपनी गलती थी। तो उसके बाद फिर जो हुआ आपको मालूम है। तो इस वक्त भी सिचुएशन जो है, अब इमरान खान साहब के साथ मसाइल हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसलसल कह रहे हैं, आखिरी बात उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में की। उन्होंने कहा ये टिकटों की तकसीम में भी मुझसे गलतियाँ हुई कि मैं सही लोगों को टिकट नहीं दे सका, और कुछ कहना वो ये चाह रहे थे कि कुछ घुसपैठिए थे या इलेक्टेबल्स की तरफ में भी उनका इशारा था। ये जो जहांगीर JKT ग्रुप इस वक्त उनको तंग कर रहा है, और जिसकी वजह से अब बिल्कुल वो अमलन प्रैक्टिकली वो मफलूज हो चुके हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि पार्लियामान, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में वो अपनी पार्टी और अपने इत्तेहाद में इस वक्त वो मिनॉरिटी में है। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह लिखी हुई है जब से जहांगीर खान तरीन ग्रुप सामने आया है। तो उसको अंदाज़ा है, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है इमरान खान साहब को। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने ये भी कहा, फिर उन्होंने कहा कि कुछ वज़ीर भी मैंने बहुत सोच समझ के लगाने चाहिए थे और नहीं सही लगा सका वज़ीर। अब ये भी एक उन्होंने इनडायरेक्ट बात की है, और जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं। जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो मैसेज भी उन्होंने कन्वे कर दिया कि भाई ये जितनी भी टीम है ये मेरी ज़ाती पसंद की टीम नहीं है, इसमें जो मैंने अपनी टीम तैयार की है बीइंग अ कैप्टन, इसमें मेरा 100% नहीं है जी हिस्सा। तो अब वो फिर टिकटों की तकसीम, असल में हुआ क्या, खान साहब से गलतियाँ तो हुई हैं, वो अब उनको अंदाज़ा हो गया है। इलेक्टेबल्स के चक्कर में पड़ गए एक तो, और इलेक्टेबल्स के चक्कर में ऐसे पड़े, उस वक्त भी उनके पार्टी के जो लोग थे सीनियर मोस्ट, वो उनको मना करते रहे कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, आप पॉपुलर हैं, आप वैसे ही इलेक्शन जीत जाएंगे, और हमें अपनी ही फाउंडेशन जो है अपनी बुनियादों पर कायम रहना चाहिए, और हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्टेबल्स की। लेकिन उस वक्त उनसे गलती हुई तो वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने इलेक्टेबल्स लेना शुरू कर दिए। फिर टिकटों की जब तकसीम हुई तो वो भी उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, और टिकटों की तकसीम के मामले में भी उस वक्त भी बड़ा शोर मचता रहा। और PTI के जो ओरिजिनल जो कई 20-22 सालों से चले आ रहे थे वो ड्रॉप हो गए, उनकी जगह पर इलेक्टेबल्स आ गए। इलेक्टेबल्स आए तो आपने देख लिया, अब उनकी कैबिनेट देख लें, उसमें भी आप देख लें कि PTI के खालिस कितने लोग हैं और इलेक्टेबल्स कितने हैं और बाद में आने वाले कितने हैं। यही चीज़ अब उनको इस बात का इदराक हो चुका है कि वो पॉलिटिकली चारों तरफ से घिर चुके हैं, इस सेंस में कि PTI के पास अपने पास मेजॉरिटी नहीं है, फिर MQM, फिर GDA, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, अख्तर मेंगल साहब छोड़ के जा चुके हैं, और ये तो दूसरी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके साथ भी मामला गड़बड़ हो गए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान को तब्दील किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा गवर्नर आएगा, ये कह रहे हैं नहीं गवर्नर हमारा आएगा, ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये सब कुछ सिलसिले चल रहे हैं, तो लिहाजा उनको सारी सिचुएशन का इदराक इस वक्त हो रहा है, क्योंकि इधर से JKT वाले आ गए। अब अगली जो बात है नंबर्स की, अब अगर MQM भी साथ रहे, GDA भी साथ रहे, PMLQ भी साथ रहे, अगर JKT अपने 11 लोग 12 लोग 15 लोग जो शो हो चुके हैं मैंने वो साइड पे कर दें, मेजॉरिटी ख़त्म, मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि फुल जो अदम एतमाद का वोट लिया वो 176 वोट थे, आखिरी जो वोट लिया। अब 172 का ईवान है, यानी कि मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी 172 है, उसमें से आप ये JKT ग्रुप निकाल दें तो इसका मतलब है अक्सरियत नहीं है, GDA निकाल दें अक्सरियत नहीं है, MQM निकाल दें मेजॉरिटी नहीं है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ निकाल दें मेजॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा यही चीज़ पंजाब में हो चुकी है। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो बार बार अब असद उमर साहब ने भी कह दिया कि वो असम्बली तोड़ देंगे, वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने एक मिसाल दी KPK में कि जी KPK में भी ये बगावत हुई थी जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो 10 लोग जब मिलने आए तो उन्होंने कहा भी मैं असम्बली तोड़ सकता हूँ, तो वो सारे ठीक हो गए थे। अब मामला मुझे नहीं लगता कि उस तरह के हैं, अब हालात थोड़े से गड़बड़ है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान इनडायरेक्ट कन्वे कर रहे हैं चीज़ों को, और वो वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अकेले तरह चाहें तो असम्बली तोड़ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है हो सकता। और उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इस वक्त हमारे राइट लेफ्ट में
जो इस वक्त चल रहे हैं इश्यूज़, वो अफ़गानिस्तान का मामला है, इधर इंडिया का है, इधर सी पैक है, और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकली रीजन में भी और अदरवाइज भी। तो इनके होते हुए क्या वज़ीर आज़म इमरान खान कहेंगे जी एडवाइस भेज के और कहेंगे कि असेंबली तोड़ दें? तो मुझे लगता है कि इस तरह अचानक तो नहीं होने वाला ये सारी चीज़ें, लेकिन वज़ीर आज़म चाहते यही हैं। इमरान खान साहब मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मैं मेंटली तैयार हूँ किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, लेकिन उससे पहले अब दूसरे साइड पे चले जाएं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आज़म रहना, वो खुद भी नहीं रहना चाहते, वो खुद तैयार हो चुके हैं, लेकिन क्या अपोजिशन ये चाहेगी कि असेंबली तोड़वा दी जाए और अचानक इलेक्शन अनाउंस हो जाए? तो फौरी तौर पर तो बजट है, अभी तो वो कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, किसानों में भी आसान वो सहूलत कार्ड भी, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी, सब्सिडीज़ और ये इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में जाया जाए और कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन हो और वोटर को कोई मैसेज जाए, ये हो रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक पार्टी का इजलास भी बुला लिया है और सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मेरा ख्याल है कल या परसों पार्टी का इजलास होगा और उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। असद उमर साहब के ज़रिए वो कहलवा चुके, खुद गिलगित बल्तिस्तान में खुद एक बात की, और असद उमर साहब ने कल टीवी पे आके एक बात कर दी और उनका कहा कि जनाब असेंबली हम तोड़ सकते हैं, किसी वक्त भी तोड़ सकते हैं, वो इक़्तिदार से चिमटने के लिए नहीं आए। अब दूसरा नई अपोजिशन, क्या अपोजिशन ये चाहेगी कि ये होते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान होते हुए ये खुद असेंबली में डिसॉल्व करें और इलेक्शन अनाउंस कर दें? तो एक ऑप्शन, एक थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये कब मुलाकात होती है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज माइनस मरियम, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हो जाए और ये आपस में कोई ना कोई चीज़ें सेट कर लें तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। और तहरीक अदम एतमाद में अब इतना प्रेशर आ चुका है कि अब ये बात ध्यान में रखिए कि स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप स्टैब्लिशमेंट, वो अब इस खेल में शायद ना पड़े और सियासी अखाड़े में अब सियासी प्लेयर भी उतरेंगे और वही अपना फैसला करेंगे। एमक्यूएम को फैसला अपना खुद करना पड़ेगा, जीडीए को खुद करना पड़ेगा, पीएमएल को खुद करना पड़ेगा और पीटीआई को उनके साथ मामला खुद तय करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को भी और पीएमएल को भी आपस में ये खेलेंगे। तो इसलिए जनाब आने वाले चंद हफ्ते जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और चंद हफ्ते में इसलिए कह रहा हूँ कि फौरी इस तरह का कुछ नहीं होता था, मैं ये कहूँगा कि बस नहीं, अभी रिविजिट किया जाएगा, रीथिंक किया जाएगा। सारे जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ार करें, मरीम सफदर साहबा साइड पे होंगी, और एक और वजह भी मौजूद है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात, क्योंकि मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि पार्लियामेंट शायद अब 5 साल अपने पूरे ना करें, उसकी एक और रीज़न है, और कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, और ये कब होंगे ये एक क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह वो रीज़न क्या है वो मैं अगली वीडियो में इन डिटेल आपको बताऊँगा, क्योंकि वो आपको समझा दूँगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आपके सामने रख दूँगा कुछ चीज़ें हैं, तो उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। तो इस वक्त मामला इस तरफ जा रहे हैं हर कोई, और ख़ासतौर पे NA 249 का जो रिज़ल्ट आया है उसने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को काफ़ी मायूस किया है, और पीपल्स पार्टी इन सबसे ऊपर आ गई, 6ठे नंबर से पहले नंबर पे आ गई, और पहले नंबर पे पीटीआई 5वें 6ठे नंबर पे चली गई। तो इस तरह से भी ये चीज़ें भी सोचने के बाद इमरान खान साहब ने इजलास बुला लिया है, तो देखते हैं क्या होता है।